जय श्री सीताराम। भाई हर कोई चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। अब भौतिक सुख सुविधाएं सबके पास रहे, फाइनेंशियल कंडीशन अब बड़ी अच्छी रहे, मजबूत रहे। चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं ये बात। देखिए, हर कोई चाहता है कि मुझसे सब अट्रैक्ट हो। हाँ, आप भी चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं मैं ये नहीं चाहता, तो या तो वो परम वैरागी है, परम संत है, परम वैरागी है, या फिर वो पागल है। हाँ, यदि सामान्य व्यक्ति ऐसा बोलता है तो मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे अट्रैक्ट हों। अब क्या होता है कि हर ग्रह को अलग अलग वरदान प्राप्त है, अलग अलग बातों को, चीजों को हर अलग अलग ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से क्या आते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो निसंदेह इन्हीं सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, धन को, वैभव को, विलासिता को रिप्रेजेंट करते हैं, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं, खुशबू को रिप्रेजेंट। भाई जिन चीजों से अट्रैक्शन आता है, खुशबू से अट्रैक्शन आएगा, खूबसूरती से अट्रैक्शन आएगा। हाँ, तो यदि कहीं कुंडली में शुक्र देवता की स्थिति को अच्छा करना है, मजबूत करना है, तो क्या क्या किया जा सकता है। तो मैं वैसे तो बहुत सारे आपको उपाय दे चुका हूं, लेकिन आज एक नया, एक अलग उपाय देने जा रहा हूं। शुक्र देवता जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र आप कह सकते हैं। आप बांसुरी कह सकते हैं, आप जो पियानो कह सकते हैं, आप गिटार कह सकते हैं। कई प्रकार के वाद्य यंत्र हो सकते हैं, तबला हो सकता है, कई प्रकार के वाद्य यंत्र हो सकते हैं। और वाद्य यंत्रों को, संगीत को भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कहें संगीत जिन्हें रिप्रेजेंट करता है, जिन ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, वो है शुक्र महाराज। तो मेरा आप सभी से कहना यह है कि घर में कम से कम एक वाद्य यंत्र तो होना ही चाहिए। वैसे तो हर किसी को बजाना भी आना चाहिए, चाहे वो बजाए चाहे गाए। अब फ्लूट, यदि बांसुरी है वो बजाना है, या फिर हारमोनियम रखा हुआ है, कीबोर्ड है, सिंथेसाइजर है, गिटार है, जो भी है, तबला है, नहीं भी बजाना आता तो कम से कम एक वाद्य यंत्र तो रखा होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि खास तौर पर कहां पर, तो जहां आपकी तिजोरी है, या जहां आप धन संचित करके रखते हैं, वहां पर उस कमरे में, उस रूम में कहीं दीवार पर ऐसी जगह पर वाद्य यंत्र जो है या तो टंगा हुआ हो, या फिर ऐसी जगह पर जमीन पर भी यदि रखा है, एग्जैक्टली जमीन पर नहीं रखते, थोड़ा सा ऊंचा करके रखिएगा, ऊंचा कुछ नीचे पाठ वगैरह कुछ लगा दीजिएगा, थोड़ा ऊंचाई पर रखिएगा। तो कहीं भी रखा है लेकिन उस कमरे में हो, उस रूम में हो, और वो डायरेक्टली जब आप रूम में एंटर करते हैं तो वो दिखे आपको, स्पष्टता के साथ दिखे आपको, या कोई भी एंटर करता है उसे, तो ये जो है ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना करके रखता है। पहली बात, यदि यही वाद्य यंत्र कहीं बेडरूम में भी हो, बेडरूम में खास तौर पर मैं कहूंगा फ्लूट, बांसुरी यदि रखी हुई होती है, तो पति पत्नी के जो संबंध हैं वो भी मधुर होते हैं। हॉल में, आपके घर का जो हॉल है, हाँ, वहां पर यदि कहीं बांसुरी हो, या किसी गिटार आपने रख दिया, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र यदि हो, मैं तबले की बात नहीं कर रहा हूं, तबला या मृदंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तबला या मृदंग को आप हटा दीजिएगा। मैं संबंधों की मधुरता में जब आ गया तो तबला और मृदंग की बात नहीं कर रहा हूं। जो बजाने वाले जो भी यंत्र होते हैं, जो तबला मृदंग की तरह से ताल ठोकने वाले, उन यंत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको छोड़ करके। तो वो संबंधों में मधुरता लाते हैं। लेकिन जहां तक बात है मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने की, जहां तक बात है धन की, तो वहां पर आप तबले की बात भी कर सकते हैं, मृदंग की बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है, ये होने से धन की, आय की, इनकम की, काम काज की, जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसकी प्रगति जो है वो होती है। और मैंने प्रैक्टिकल ये देखा है, यदि कहीं आपको धन में, आय में, इनकम में रुकावट हो रही हो, तो ये करके देख लेना। किसी प्रकार का वाद्य यंत्र उस कमरे में, उस रूम में रखना जहाँ आपकी तिजोरी है, या जहां आप धन रखते हैं, अपना धन जहां से निकालते हैं। एक जगह होगी ना आपके घर में कहीं ना कहीं कि भाई ये अलमारी है, ये अलमीरा है, यहीं पर हम धन रखते हैं, इस जगह पर हम धन रखते हैं, उसी के आसपास या उसी रूम में कहीं आप लगाइए। और बेडरूम तो सबका होता है। तो बांसुरी जो मैं कह रहा हूँ उसका खास तौर पर प्रयोग करें। देखिए, बांसुरी तो जो है बहुत सस्ती सी भी मिल जाती है, आपको बजाना नहीं आता कोई बात नहीं,
सीखना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। वाद्य कला हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें बहुत सारे शास्त्र हैं। संगीत शास्त्र भी जो है वो हमारे सनातन धर्म ने दिया। शास्त्रीय संगीत आना चाहिए हर किसी को। पहले के जमाने में जब गुरुकुल हुआ करते थे तो सारी शिक्षाएं मिलती थी। पाक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र, हर प्रकार की जो है शिक्षाएं पहले मिला करती थी। अब तो वो समय नहीं है, लेकिन फिर भी आता है बजाते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो कम से कम आप जो है एक बांसुरी सस्ती सी भी मिलती है, कोई बहुत महंगा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। इसे ही ला करके आप जो है कहीं लगाए, टांग दें और फिर देखें कि कितना कमाल होता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, पर ब्रह्म है। श्रीपति, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इन्हें श्रीपति कहा गया। श्रीपति माँ लक्ष्मी के पति। श्री मतलब माँ लक्ष्मी और पति मतलब श्री राम या श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, श्री नारायण जी की बात हम कर रहे हैं, विष्णु जी की बात कर रहे हैं। तो श्रीपति या फिर कहें भगवान श्री कृष्ण की भी बांसुरी बजाते हुए यदि आप अपने जो आपका जहां तिजोरी है, जहां धन रखते हैं, वहां पर यदि आप एक मूर्ति रखते हैं, मूर्ति करीब करीब 1 फीट या फिर उससे बड़ी होना चाहिए, यदि आप ये रखते हैं तो भी आपको इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि बांसुरी भी तो होना चाहिए श्री कृष्ण के पास। बांसुरी का महत्व खास ज्यादा है। तो ये जो है यदि आप ये करके देखें और आप पाएं इस उपाय को। अब मैं शॉर्ट्स में उपाय तो खैर देते रहता हूं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और समझा करके भी आपको बताना चाहिए। कई सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर शुक्रदेव को कुंडली में मजबूत कैसे करें, शुक्रदेव को कैसे मजबूत किया जाए। मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना करके विस्तार से आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं कि इस प्रकार से करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।